नंबर 1, उत्तर पूर्व में अपराजिता शुभ। अगर अपराजिता पौधा घर के उत्तर पूर्व कोने में लगाया जाए तो यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह कोना ईश्वर का स्थान माना जाता है, इसीलिए यहाँ लगाया गया पौधा सुख समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। नंबर 2, दक्षिण दिशा में ना लगाएं। इस ओर पौधा रखने से घर में कलह, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। शास्त्रों में सलाह दी गई है कि इसे केवल उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना शुभ है। नंबर 3, अपराजिता देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। शास्त्रों में वर्णन है कि अपराजिता के नीले फूल लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय हैं। शुक्रवार या दीपावली पर इन फूलों को अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन, सौभाग्य व समृद्धि का वास होता है। यह फूल शक्ति, शांति और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, अपराजिता को धूप और सहारा जरूरी। अपराजिता एक बेलनुमा पौधा है जो ज्यादा धूप और खुले वातावरण में जल्दी बढ़ता है। इसे सहारा देकर चढ़ाया जाए तो यह घर की शोभा भी बढ़ाता है और वास्तु अनुसार घर में सकारात्मकता भी फैलाता है। रोचक बात यह है कि अपराजिता जितनी फैलती है उतना ही घर में सुख समृद्धि फैलने का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अपराजिता विजय का पौधा। अपराजिता का अर्थ ही है जिसे कोई पराजित ना कर सके। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने यह फूल देवी लक्ष्मी को भेंट किया था, तभी से इसे विजय और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जो भी इसकी श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इसी कारण इसे विजय का पौधा कहा गया है। नंबर 6, शुक्रवार को करें अपराजिता की पूजा। कहा जाता है कि अपराजिता के फूल शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण को चढ़ाने से घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। नवरात्रि में इस फूल की पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन धान्य और सौभाग्य की वर्षा करती है। यही नहीं, कई लोग मानते हैं कि इससे घर की अड़चनें भी दूर होकर जीवन में नए अवसर खुलते हैं। नंबर 7, अपराजिता के फूल का चमत्कारी टोटका। मान्यता है कि शुक्रवार को अपराजिता के नीले फूल देवी लक्ष्मी को चढ़ाकर घर की तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखे जाएं तो धन में वृद्धि होती है और पैसों की तंगी दूर होती है। अगर कोई अविवाहित युवक या युवती शुक्रवार को अपराजिता के फूल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करे तो विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और अच्छे रिश्ते जल्दी आते हैं। नंबर 8, विद्या और बुद्धि बढ़ाती है अपराजिता। आयुर्वेद और धार्मिक मान्यता कहते हैं कि अपराजिता विद्या की देवी सरस्वती को प्रिय है। विद्यार्थी इसके फूल देवी को अर्पित करें तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। यही नहीं, अपराजिता का फूल ब्लू टी बनाकर पिया जाता है जो दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है और याददाश्त मजबूत बनाता है। कई जगह लोग इन फूलों को खाने में प्राकृतिक रंग और औषधीय गुणों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, किस दिन लाए अपराजिता पौधा। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार को अपराजिता का पौधा घर लाना सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा नवरात्रि या किसी शुभ मुहूर्त में इसे लाने से घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, कब और कैसे लगाएं अपराजिता। अपराजिता को बसंत ऋतु या बरसात की शुरुआत में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय इसकी बेल तेजी से फैलती है। इसे गमले या ज़मीन दोनों जगह लगाया जा सकता है, बस मिट्टी ढीली और उपजाऊ होनी चाहिए। शुभ फल पाने के लिए पौधा लगाते समय भगवान विष्णु का नाम लेना शुभ माना गया है। नंबर 11, अपराजिता से हटती है बुरी नज़र। अगर घर में बार बार कलह, बीमारियां या नकारात्मक माहौल बन रहा हो तो यह नज़र दोष का असर हो सकता है। ऐसे में अपराजिता के फूल शुक्रवार को भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को अर्पित करके दरवाजे के ऊपर, दरवाजे की चौखट में या दरवाजे के दोनों किनारों पर रखा जाए। इस तरह फूल रखने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और बुरी नज़र का असर स्वतः खत्म हो जाता है। नंबर 12, अपराजिता से बढ़ता है संतान सुख।
जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए अपराजिता का पौधा वरदान समान माना जाता है। मान्यता है कि जो दंपत्ति संतान सुख की कामना रखते हैं वे शनिवार या शुक्रवार को अपराजिता के फूल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा के बाद इस फूल को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बनता है और संतान सुख की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह एक तरह से घर में सुख, सौभाग्य और आशीर्वाद लाने वाला छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय है। नंबर 12, अपराजिता की चाय के अद्वितीय फायदे। अपराजिता के नीले फूलों से बनी चाय न सिर्फ देखने में सुंदर होती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए कुछ ताजे या सूखे फूल पानी में उबालें और चाहें तो उसमें शहद या नींबू मिला लें। यह चाय तनाव कम करती है, नींद बेहतर बनाती है और दिमाग को शांत करती है। नींबू डालने पर इसका रंग नीले से बैंगनी में बदलता है जो इसे और भी खास बना देता है। नंबर 14, अपराजिता की पत्तियां घर की दवा। अपराजिता की पत्तियों का काढ़ा सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। इसके लिए 5 से 6 ताज़ी पत्तियां लेकर अच्छे से धो लीजिए। अब इन्हें एक गिलास पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। छानकर इस काढ़े को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। यह खून को साफ करता है, त्वचा रोगों को ठीक करता है और शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालता है। नंबर 15, अपराजिता छोटी सी जड़ी बड़ी बीमारी का इलाज। आयुर्वेद में अपराजिता को औषधियों का खजाना कहा गया है। इसकी जड़ का चूर्ण शहद के साथ लेने से खांसी, सर्दी और अस्थमा जैसी परेशानियां कम होती हैं। नंबर 16, अपराजिता सौंदर्य और त्वचा की रक्षक। अपराजिता के फूल और पत्तियां केवल पूजा या औषधि में ही नहीं बल्कि सौंदर्य निखारने में भी उपयोगी मानी जाती हैं। इनके पत्तियों को पीसकर लेप बनाने से चेहरे की झाइयाँ, मुहासे और दाग धब्बे कम होते हैं। अपराजिता का फूल त्वचा को ठंडक देता है और प्राकृतिक ग्लो लाता है। नंबर 17, अपराजिता मजबूत और काले बालों का रहस्य। आयुर्वेद में बताया गया है कि अपराजिता की जड़ और पत्तियों का काढ़ा बालों के झड़ने को रोकता है और सफ़ेद बालों की समस्या को कम करता है। इसकी पत्तियों को नारियल तेल में उबालकर लगाने से बाल जड़ों से मजबूत होते हैं और उनमें प्राकृतिक काला रंग बना रहता है। नंबर 18, अपराजिता का पौराणिक महत्व। शास्त्रों में कथा मिलती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब कई दिव्य रत्न और पौधे उत्पन्न हुए। इन्हीं में से एक मानी जाती है अपराजिता लता, जिसे देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया। मान्यता है कि यह पौधा जहाँ होता है वहाँ दरिद्रता और कलह प्रवेश नहीं कर पाते। इसी कारण इसे घर आंगन में लगाना शुभ माना गया है। नंबर 19, अपराजिता से घर में ऑक्सीजन और ताजगी। अपराजिता सिर्फ धार्मिक और औषधीय महत्व वाला पौधा नहीं है बल्कि यह घर की हवा को शुद्ध करने वाला नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी माना जाता है। इसकी हरी भरी बेलें दिन भर ऑक्सीजन छोड़ती हैं और वातावरण से जहरीली गैसें व धूल को कम करती हैं। अगर इसे आंगन में लगाया जाए तो घर का वातावरण हमेशा ताज़ा और सुकून भरा रहता है। नंबर 20, अपराजिता विद्यार्थी की बुद्धि का टॉनिक। आयुर्वेद और धार्मिक मान्यता दोनों के अनुसार अपराजिता के नीले फूल विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। यदि विद्यार्थी सुबह पूजा के बाद अपराजिता के फूलों को देखें या इसके पास पढ़ाई करें तो उनकी स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। स्टडी रूम में उत्तर या पूर्व दिशा में अपराजिता के फूल रखने से मानसिक शांति मिलती है और परीक्षा या प्रतियोगिताओं में सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे और दिव्य पौधों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।